बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस लेक्चर के अंदर हमने देखना है जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ को पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर हमने एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज नंबर होगी हमारी, वो है एक्सरसाइज, उसको हल करेंगे, वो होगी हमारी 1.2 एक्सरसाइज। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसको। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा है। ये एक कम्प्लेक्स नंबर है, पहला कम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास। ये दूसरा है w, और ये तीसरा कम्प्लेक्स नंबर है मेरे। ठीक है, पी एनी थ्री कम्प्लेक्स नंबर्स, देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड्स। अब ये तीन कम्प्लेक्स नंबर हैं, एक z है, एक w है, एक v है। w के अंदर क्या है? कम्प्लेक्स नंबर दो, कम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक रियल पार्ट और उसका इमेजिनरी पार्ट, c प्लस डी आयोटा, और v के अंदर क्या है? e प्लस एफ आयोटा। तो वो कह रहा है कि जो पहली प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसमें एडिशन आपको नजर आ रही है। कम्यूटेटिव का मतलब अल्टरनेट। आप इनकी पोजीशन चेंज कर दें। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनको पहले z प्लस डब्ल्यू करें, फिर इसका जो आंसर होगा इक्वल होगा किसके? पोजीशन चेंज करना है, w को पहले रख लें और z को बाद में रख लें। इसे क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशंस। ठीक है, इसी तरह अगर दो नंबर्स आप कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले उनकी पोजीशन ये थी, ठीक है, तो बाद में अगर आप चेंज कर लेते हो w प्लस जी, तो दोनों के आंसर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी इसको कहते हैं कम्यूटेटिव। लेकिन अगर साइन अगर प्लस होगा तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी, अगर साइन अगर क्या है मल्टीप्लिकेशन का, तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि आप इनकी पोजीशन आगे पीछे कर लें। ठीक है, तो इनके आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर जीरो ऐड करें तो वो नंबर वही का वही रहता है। z प्लस जीरो करें या जीरो प्लस z करें, आपका z ही आंसर आएगा। तो इससे जीरो क्या? एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे रियल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इससे पहले मेरी एक वीडियो है, इसका मैं आई बटन ऊपर डाल देता हूँ, तो यहाँ देख लीजिएगा। अगर प्रॉपर्टीज जो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज वो क्या थी। तो ज़ीरो क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ज़ीरो का मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो आयोटा। ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी होती है। फिर भी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को अगर वन से मल्टीप्लाई करें या वन को पहले रख लें, कम्प्लेक्स नंबर को बाद कर लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा? वही नंबर वापस आ जाएगा, कम्प्लेक्स नंबर। तो ये मल्टीप्लिकेटिव, वन क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को कैसे शो करोगे? ऐसे खुद से कम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट ऐड करके ना, जीरो को ऐड कर लें बेशक इसके साथ। ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई। फिर ये जो तीन नंबर मैंने बनाए थे, तीन कम्प्लेक्स नंबर थे z w और v, इनको अगर मैं इस तरतीब से रखूं कि पहली तरतीब में पहले दो z और w को ऐड ऑन करूं, फिर इसका जो आंसर आएगा z और w का, फिर वो v के साथ ऐड करूं, इसका आंसर वही होगा कि कॉम्बिनेशन में चेंज कर लूं। कॉम्बिनेशन क्या चेंज करूं? z को बाद में ऐड करना है मैंने, पहले इन दोनों को w और v को ऐड करूं और फिर आखिर पे z को ऐड करूं। इधर z को मैंने पहले ऐड किया था, दोनों के आंसर बराबर ही होंगे। ठीक है, कि उनकी जगह तब्दील कर लें, उनकी तरतीब चेंज कर लें, तो फिर भी एडिशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसके आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है तीन चीजें, तीन नंबर्स हैं, उनकी आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं। कम्यूटेटिव में क्या होता? दो। तो इसी तरह सेम मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी यही है कि इनकी पोजीशन चेंज करें, लेकिन आपकी सिंबल कौन सी है यहाँ पे यूज हो रही है? मल्टीप्लाई वाली हो रही है। तो ये तीन नंबर्स हैं, तो हम क्या कहेंगे? एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह नेक्स्ट को देखें, इसमें देखें दो काम हो रहे हैं, मल्टीप्लाई भी हो रहा है, पहले मल्टीप्लाई, ये देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये एडिशन हो रही है।
इस तरह की अगर सिचुएशन हो तो z अंदर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है w के साथ भी और v के साथ भी, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों के साथ। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब ये होता है ना कि आप अपने हिस्से बना दें, तब z का आप कह सकते हैं z w के साथ भी जा रहा है v के साथ भी, तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन हो रही है ओवर एडिशन, अंदर एडिशन है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होगी ओवर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। ओके, इसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ये प्रॉपर्टीज हमें अब आइडिया हो गया कि क्या है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है कि क्या है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनका क्या करना है, आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, इसका ए बी और सी और डी। नेक्स्ट पेज के ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है, वहां से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज को हम सॉल्व करते हैं। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को मैं सॉल्व करता हूँ। इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेता हूँ ताकि विजिबल हो आपको। मेरे पास नंबर है जी, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 1.2 का, -4 + 5 आयोटा। नंबर मेरे पास ये है, ये नंबर है, नंबर क्या है, -4 + 5 आयोटा। तो इसी का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, इनकी जो भी हैं, देखें दो पार्ट्स हैं इसकी, याद रखें, एक क्या है रियल, दूसरा इमेजिनरी। इन दोनों के साथ जो अलामत है उनको चेंज कर लेंगे तो आपको उसका एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स का क्या आ जाएगा, +4 - 5 आयोटा। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। क्यों ये एडिटिव इनवर्स है, अगर इन दोनों को मैं ऐड ऑन करूं तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एडिटिव इनवर्स वो चीज होती है कि उसी नंबर में वो नंबर ऐड करेंगे तो 0 हो जाए, ठीक है। इस तरह ये पार्ट था, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे बी पार्ट। बी पार्ट आपका क्या है, -3 आयोटा। इसका एडिटिव इनवर्स क्या है जी, +3 आयोटा। इसका सी पार्ट क्या है, 5 - 5 आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है जी, ये सी पार्ट है मेरा, -5 + 5 आयोटा, ठीक है। इसका डी पार्ट है 4 आयोटा। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आ जाएगा, -4 आयोटा। दैट्स इट आपके, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो आपने आंसर को 0 लाना है। तो कैसे आएगा एडिटिव इनवर्स, जो भी नंबर होगा उसके साथ वही नंबर आपने लिखना है, अलामा चेंज कर देनी है, ऑपोजिट उसके सिंबल लगा देनी है। क्लियर, ओके, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी बेटा जी, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 उसको रीड आउट करते हैं। शो दैट द ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिंग इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये जो दो नंबर्स हैं आपस में शो करना है, इस तरह ए पार्ट है हमारे पास, ये पार्ट इसको देखें तो फर्स्ट नंबर एक ये है और एक ये है। वो कह रहा है कि ये दोनों हमें शो करना है कि ये एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या चीज होती है कि अगर एक नंबर हो
और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या निकलेगा? 1। 1 क्या है? आपका आइडेंटिटी आना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आना चाहिए। तो हम फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको क्या करेंगे हम, ये जो दो नंबर हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात आएगी तो आपने मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे कि हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। ठीक है, अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगी तो हम कहेंगे फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर फर्स्ट का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये सिंपल फार्मूला है आपके पास, 2 + 3 हटा 2 - 3 हटा। हमारे पास एक फार्मूला है a + b इंटू a माइनस b। यहाँ पे क्या आ जाएगा? a² माइनस b²। सिमिलरली इसको ओपन करेंगे तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। न्यूमिनेटर के साथ ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 इसके साथ। तो ये आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, बल्कि एक चीज क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर माइनस 3 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा? 13। तो ये जो लिख रहा हूँ ये पूरे नोट्स आपको ना, इसकी ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, फ्री में आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या है? 13। हल करते हैं। 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है? -1। यहाँ क्या है? 13। ये जाएगा 4 + 9 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 13। ये क्या आ जाएगा? 13/13 आपके क्या आ जाएगा? 1। तो 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्या ये? तो हेंस प्रूव्ड हो गया कि ये हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, जब आंसर में 1 आ जाए या इसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, तो इसका मतलब ये होगा फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर फर्स्ट का क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। बी पार्ट को हल करते हैं। इसका बी पार्ट, इसकी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो चेक करते हैं। 5 - 4 आयोटा, ठीक है, इंटू 5 प्लस 4 आयोटा, नीचे इसके हैं 41। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास वही फार्मूला है, फार्मूले की मदद से खोलेंगे इसको तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा, -4 आयोटा का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। नीचे आ जाएगा 41। ये आ जाएगा 25 -16 आयोटा स्क्वायर। 25 माइनस, ठीक है, इस चीज को हल कर लेते हैं। 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 16/41। ये 41 हो जाएगा, नीचे भी 41 है, तो 41 41 से कैंसिल, आपके पास आंसर आ गया 1। सो
both numbers are multiplicative inverse of each other, hence it is proved. Okay, hence it is proved. ओके, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है मेरे पास, सी पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2। इसको लिखते हैं, क्या आ जाएगा, 6 प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 4 आयोटा ओवर 50। हमने चेक करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं या एक दूसरे के इनवर्स हैं कि नहीं। इनवर्स होंगे तो कैंसिल कर देंगे, आंसर 1 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। ये टॉप वाला इस टॉप वाले के साथ न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 मल्टीप्लाई होगा आपका किसके साथ, 3 माइनस 4 आयोटा के साथ, प्लस 8 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा के साथ, और नीचे आपका चल रहा है 50। ओके, ये आ जाएगा 18 और ये आ जाएगा 24 आयोटा, 6 अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, ये आ जाएगा 24 आयोटा माइनस 32 आयोटा स्क्वायर। ओके, यहाँ पे चलते हैं तो आपके पास आ जाएगा 50। यहाँ पे हल कर लेते हैं, इक्वल लगाते हैं। इक्वल आपने मस्ट लगाना है क्योंकि स्टेप्स बना रहे हो, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। 50, ये और ये कैंसिल हो गए, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ है, कैंसिल हो गए, ये आ गया 18 माइनस 32 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी -1, माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे, प्लस 18 प्लस 32 ओवर 50। ये भी आपका 50 बन जाएगा और ये भी 50 बन जाएगा। ठीक है, दोनों 50-50 कैंसिल हो गया, आपके पास 1 आ जाएगा। हैंस इट इज प्रूव्ड। हमने ये प्रूव करना था। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, दैट्स इट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो था इसमें ये तीनों पार्ट मैंने कर लिए क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको सॉल्व किए हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन है आप लोग लाजमी कमेंट करें, डिस्कस करें, और इसकी जो नोट्स हैं वो इस एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच।